तो कल के लेक्चर में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, है ना? हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर्स का कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो सीखा था। आज हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम बार-बार भाग क्यों करते हैं? ठीक है? जब 0 आ जाता है तो वो स्टेप रुक क्यों जाता है? ये सारे रीज़न जो है ना आज हम क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर डीप होगा, इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं। अभी आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से आए हैं तो मत देखो भैया, एग्ज़ाम में एक चीज़ नहीं पूछी जाएगी इसमें से। ये हम सिर्फ़ अपने गहराई से जानने के लिए कर रहे हैं। और गहराई से जानना क्यों ज़रूरी है, इसका आपको 11th में पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में पता चल जाएगा 11th की स्टार्टिंग में ही, है ना? 10वीं तक अगर आप रट्टा मार के करते हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, 100 भी नंबर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी-सी हाई स्टडीज़ में जाते हो तो आपको पता चलता है कि भैया 10वीं तक सब रट्टा मारा। फिर उसमें दिक्कत आती है, ठीक है? तो पहले मैं आपको कल का करा देता हूँ एक बारी, आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि कल क्या-क्या करा था। उसके बाद हम रीज़न समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे पहली बात तो यार एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब भई जैसे मान लो 135 और 225 है, मैं आपको कह दूँ कि इनको काट के दिखाओ, तो आप काटने को तो 5 से भी काट सकते हो इसको, काटने को इसको 3 से भी काट सकते हो, 15 से भी कर सकता है। लेकिन मैं आपसे कह दूँ यार कि एक ही नंबर से काटो, बड़े से बड़ा नंबर से काट दो, इकट्ठा काट दो बड़े से बड़ा नंबर, है ना? बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट सकता है, इन दोनों को भाग कर सकता है, वो क्या कहलाता है? इसका एचसीएफ कहलाता है। भाई जैसे मान लो कटने को तो ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और भी कटता 25 से भी कट जाता होगा मेरे ख्याल से। 25 से नहीं कटेगा, है ना? और भी बहुत सारे नंबर हैं उनसे कट जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि बड़े से बड़ा नंबर बता दो जो इन दोनों को काट दे। तो जो ऐसा नंबर होगा ना वो क्या कहलाएगा? इसका एचसीएफ कहलाएगा, है ना? एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं भाई, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें आपकी बुक में 2 ही तरीके हैं। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ये 2 तरीके हैं। इसमें से यूक्लिड हमने सीख लिया है कल के लेक्चर में। आज सिर्फ़ हम इसका रीज़न समझेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, बार-बार भाग क्यों करते हैं, रीज़न क्या है इसका, है ना? उसको समझेंगे। अभाज्य हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है? तो इसका एचसीएफ निकालते कैसे हैं, वो देख लो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि भैया इनका एचसीएफ निकालना है ना, तो जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रख दो, रख दिया जी। जो छोटा नंबर है उसको बाहर रख दो, रख दिया। भाग करना चालू करो। 135 से कम 135 जाएगा, क्योंकि 135 दूनी तो 270 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 पे गया। 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया 9, ऐसा बच गया, है ना? इसके बाद वापस से ऐसा कर दो, भाग का निशान लगा दो। अब कहेंगे जी ऐसा क्यों किया? इसका रीज़न देंगे, लेकिन पहले अब कल का रिवाइज़ करा रहे हैं। फिर 135 को अंदर रख दो, ऐसे वापस करो, 90 कम 90, कितना बच गया? 45 बच गया। वापस से भाग का निशान लगाओ। कब तक करते जाना है ऐसे? जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए, खत्म ना हो जाए पूरा-पूरा, है ना? तो वापस से 90 को अंदर ले आए, 45 दूनी 90, ये गया कट, कट गया मतलब 0 आ गया। तब 0 आ गया तो ये स्टेप रुक जाती है ना? इसमें जब ये आपका 45 आया है, ये जो आपका एक प्रकार से इसको क्या बोलते हैं हम? भाजक। तो जो आपका भाजक है ये आपका एचसीएफ बन जाता है, ठीक है? 2 मिनट रुकिए यार, आवाज़ आ रही है। समझ रहे हैं? इसको हमने कल क्या कहा था? एचसीएफ कहा था, है ना? यानी कि इन दोनों को भाग करने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन-सा है? 45 है। इन दोनों को भाग करने के लिए आप 3 से भाग कर सकते हो, 5 से भाग कर सकते हो, 15 से भाग कर सकते हो। लेकिन इन दोनों को पूरा-पूरा भाग कर दे, ऐसा कौन-सा नंबर है? 45। 45 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरा-पूरा भाग कर देगा और सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम ऐसा भाग कर क्यों रहे हैं? ऐसा-ऐसा काट क्यों रहे हैं? रीज़न क्या है कि हम ऐसे-ऐसे भाग कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न को समझते हैं, ध्यान से समझना। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। देखो, रीज़न ये है कि जो जो एचसीएफ 135 और 225 का होगा ना, जो एचसीएफ 135 और 225 का होगा, सेम एचसीएफ इन दोनों का जो एचसीएफ है, यही एचसीएफ इन दोनों का होगा। यही एचसीएफ इन दोनों का होगा। समझो, 135 और 225 का जो एचसीएफ है ना, वो बराबर होता है 90 और 135 के एचसीएफ के। ये बराबर होता है 45 और 90 के एचसीएफ के। आप कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो आपकी मर्ज़ी के। जैसे मान लो कि मैंने 2 नंबर ले लिए, ये
मान लो कि मैंने ले लिए 2 नंबर 30 और 9। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है ना, इन दोनों का 30 और 9 का जो एचसीएफ है, ये हमेशा बराबर होगा किसके पता है? इन दोनों में से जो छोटा है, छोटा क्या है? 9। और इन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, इन दोनों को भाग करने के बाद क्या बचेगा भैया? 9 तिया 27, 3 बचेगा। 9 और 3 के एचसीएफ के बराबर होगा हमेशा। नहीं समझे? जैसे 135 और 225 का एचसीएफ किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। मैंने क्या बोला था अभी कि एचसीएफ किसका? 135 और 225 का, 135 और 225 का, इन दोनों का जो एचसीएफ है ना 135 और 225 का, ये एचसीएफ किसके बराबर होगा? ये एचसीएफ बराबर होगा जो इनमें छोटा है। इनमें छोटा क्या है? 135। और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचा अपना? 90। यानी इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के बराबर होगा। इन दोनों का एचसीएफ किसके बराबर होगा? इन दोनों में से छोटा क्या है? इन दोनों में से छोटा है भैया 90। और इन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? 45। इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के बराबर होगा हमेशा। किसी भी नंबर में आप देख लो यार, किसी भी कोई भी 2 नंबर ले लो, उसका एचसीएफ उनके ही बराबर होता है, इन्हीं के बराबर होता है, इन्हीं के बराबर होता है। ऐसे स्टेप चलता जाता है, ये पैटर्न है, ये एक, समझ रहे हो? ये एक पैटर्न है ना? अच्छा, अब इन दोनों का एचसीएफ किसके बराबर होगा? 90 और 45 का एचसीएफ किसके बराबर होगा? इनमें से छोटा क्या है? इनमें से छोटा क्या है? 45। 45 और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? जब आप 90 को 45 से भाग करोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 45 दूनी 90, शेषफल बच गया 0। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा? इनमें से छोटा क्या? 45। और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचा? 0। इनके एचसीएफ के बराबर होगा, समझ रहे हो? और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 0 का एचसीएफ क्या होगा, है ना? वैसे तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि भैया इन दोनों को भाग कर लो, मतलब इनमें से छोटा क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 0 का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ हमेशा 45 ही होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? भाई किसी भी नंबर और 0 का अगर आप एचसीएफ लोगे ना, तो हमेशा वो नंबर ही एचसीएफ होता है। मतलब क्या है इसका? समझो। मान लो देखो, एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि भैया बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर सके। ये बात है ना, जैसे 90 और 45 को दोनों को भाग कर सकने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 45 ही है ना? इन दोनों को भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 45 है। इन दोनों को भाग कर सकने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 45 है ना? तो ऐसे ही मुझे इन दोनों को भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर चाहिए। 0 तो आप किसी से भी भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। 0 को तो किसी से भाग कर लो, कोई समस्या नहीं है ना? 0 को किसी से भी भाग किया जा सकता है। 0 को 5 से भाग कर लो, हो जाएगा। 0 को 7 से भाग कर लो, हो जाएगा। लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर देखना जो इन दोनों को भाग कर सके, 0 को नहीं, इन दोनों को। तो 45 को तो 45 ही भाग कर सकता है, पूरा काट देगा, है ना? बड़े से बड़ा नंबर यही है। और 0 को कौन काटेगा? भाई इसको 45 काट रहा है तो इसको भी 45 काटेगा। तो इन दोनों को भाग करने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? 45। इसी कारण 45 एचसीएफ होता है। नहीं समझे? वापिस समझो। मैंने क्या कहा कि इन दोनों का एचसीएफ बराबर होगा इन दोनों के एचसीएफ के, इन दोनों का एचसीएफ बराबर होगा इन दोनों के एचसीएफ के। ऐसे चलता जाता है पैटर्न, है ना? अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है कि भाई मान लो मुझे 135 और 225 का एचसीएफ निकालना था, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है, पैटर्न क्या बन रहा है कि भैया इनमें से जो छोटा है वो, और इनको भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा, इनको भाग करने के बाद शेषफल क्या आया? ये। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगा। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा? इनमें से छोटा क्या है? ये। और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या आया? ये। इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगा। इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगा। ऐसे पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है? बार-बार शेषफल निकालना पड़ रहा है, बार-बार शेषफल निकालना पड़ रहा है, बार-बार शेषफल निकालना पड़ रहा है। तो शेषफल मैं बार-बार ऐसे करके निकाल रहा हूँ, रफ में निकाल रहा हूँ एक प्रकार से, है ना? बार-बार मुझे बार-बार निकाल के देखना पड़ रहा है। तो इसी सिस्टम से बचने के लिए हमने इसको ऐसा करना चालू किया, क्योंकि शेषफल की तो जरूरत पड़ती है हमें, है ना? किसी भी 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो हमेशा इसी पैटर्न में चलता है। किसी भी नंबर का निकाल लो, इसका निकाल लो चाहे। एचसीएफ मान लो आपने 30 और 9 का निकालना है, 30 और 9 का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा? अभी मैंने क्या बताया कि भैया इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, वो बराबर होगा इनमें से जो छोटा है, छोटा क्या है? 9। और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल जो बचेगा, इन दोनों को भाग करने के बाद देखें क्या बचेगा? 30 को 9 से भाग करना है, तो 9 तिया 27, 3 बच गया, है ना? तो 9 और 3 के बराबर होगा। इसका एचसीएफ इनके एचसीएफ के बराबर होगा। इसी तरह इनका एचसीएफ जो है वो किसके बराबर होगा? इसमें से छोटा क्या है? इसमें से छोटा है जी अपना 3, है ना? इसमें छोटा क्या है? 3। और इन दोनों को भाग करने के बाद क्या शेषफल बचेगा? 3 तिया, इन दोनों को भाग करके देख लेते हैं ना। तो 9 और 3 को भाग करके देख लिया, 3 तिया 9, बच गया 0। इन दोनों को भाग करने वाला शेषफल क्या बचा? 0, है ना? अच्छा इसी तरह अब आगे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली बता सकते हो कि 3 और 0 का एचसीएफ क्या होगा? 3 और 0 का एचसीएफ होगा 3। बताया मैंने। एचसीएफ का मतलब होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे। ऐसा नंबर कौन सा है इन दोनों में? 3 ही है। कोई 3 इसको भी भाग कर देगा, इसको भी भाग कर देगा।
समझ रहे हो? इसी कारण हम ऐसा करते हैं। आप कहेंगे जी अब यहाँ पर अगर मुझे इस तरीके से भाग करना होता, अब देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ को, मैंने यहाँ पे बार-बार मुझे क्या चाहिए था, बार-बार मुझे यहाँ पे शेषफल चाहिए था, तो मैंने शेषफल ऐसे निकाला, कैसे? सबसे पहले इसको भाग किया, है ना? उसके बाद फिर इसको भाग किया, समझ रहे हो? तो ऐसे अगर मैं ऐसे निकालता तब भी तो ऐसे ही करता, समझ रहे हैं? मैंने भाग क्या किया, बार-बार भाग यहाँ पे करके देखा, रफ में करके देखा, मैंने इसी को फेर में ऐसे लिख दिया था बस, समझ में आ रही है? ठीक है? किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ हमेशा किसके बराबर होता है? उनमें से जो छोटा नंबर है वो, और उनमें से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो, उसके बराबर होता है। अब ये बात कहाँ पे लिखी है? ये बात लिखी है आपकी एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 5 में देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया यह एल्गोरिथम इसलिए काम करता है क्योंकि एचसीएफ सीडी का किन्हीं भी 2 नंबरों का जो एचसीएफ है वो बराबर होगा किसके? डी। यहाँ पे डी सी से छोटा है, लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में, ये रहा। डी सी से छोटा है, सी बड़ा है, डी छोटा है। ठीक है? तो किन्हीं भी 2 नंबरों का एचसीएफ किसके बराबर होगा? उनमें से जो छोटा नंबर है वो, और उनके रिमाइंडर, उनके शेषफल के बराबर होता है हमेशा। अब ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न समझेंगे। मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊँगा कि ऐसा होता क्यों है। इसकी थ्योरम भी है, वो भी आपको मैं लास्ट में करा दूँगा। लेकिन पहले बार समझ लो इस चीज़ को। किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ किसके बराबर होता है? जो उनमें से छोटा नंबर है वो, और इन दोनों का जो शेषफल है उसके, इसके बराबर होता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, बार-बार ऐसे भाग करते हैं। क्यों भाग करते हैं पता चल गया? क्योंकि भैया इसका और इसका एचसीएफ हो, रंग ही नहीं आएगा क्या? ये आ जाएगा। इसका और इसका एचसीएफ बराबर होगा इसके और इसके एचसीएफ के। ऐसे ही चलता जाता है ये। लॉजिक समझ में आ गया? इसी कारण हम यहाँ पे भाग करते हैं, क्योंकि भाग करने के बाद आपको रिमाइंडर मिलेगा ना। जैसे 30 और 9 का एचसीएफ किसके बराबर होगा? इनमें से छोटा क्या है? 9, और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? अब वो शेषफल निकालने के लिए मुझे बार-बार भाग करनी पड़ रही थी ना, तो मैंने एक ही साथ कर दी सबको। समझ रहे हो? इसलिए हम ऐसे पैटर्न में लिखते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा और अच्छी तरह से पता चल जाए। जैसे मान लो कि मैं आपको कह देता हूँ कि यार एचसीएफ निकालो, यहाँ पे लिख देते हैं। एचसीएफ निकालो आप 45 और 25 का। पहले ना बिना कुछ करे बताओ, इनका एचसीएफ क्या होगा 45 और 25 का? एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे। मान लो मैंने 25/45 लिख दिया, मैंने कह दिया कि काट के दिखाओ इनको, काटने का तो 5 भी कट जाएगा, है ना? लेकिन बड़े से बड़ा नंबर बताओ, है ना? तो बड़े से बड़ा 5 ही होगा यार, 25 25 25, 5 7 5 45, 5 ही है, क्योंकि इसके आगे कोई कटेगा नहीं ना। तो 5 ने इन दोनों को काट दिया, तो 5 क्या होगा? एचसीएफ होगा, है ना? अब एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका क्या बता रखा है मैंने, कि भैया एचसीएफ निकालना है ना, तो एनसीईआरटी बुक आपको क्या बोलती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि भैया इन दोनों का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा? इनमें से जो छोटा है, छोटा क्या है? 25, और इनमें से जो छोटा है उसको लिख दो, इनमें से जो छोटा है वो, और इन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, इन दोनों को भाग करना क्या बचेगा? 45 25, 25 से कम 25, क्या बच गया? 20 बच गया। तो भैया इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, वो इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगा। 25 और 20 का एचसीएफ 5 ही होता है भैया। इनका एचसीएफ भी 5 ही होता है, पता है, लेकिन हम एक बार करके देख रहे हैं कि आया कैसे, है ना? इन दोनों का एचसीएफ किसके बराबर होगा? इन दोनों का जो एचसीएफ है वो बराबर किसके होगा? इन दोनों में छोटा क्या है? 20, और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? 25 को 20 से भाग कर लो, 20 से कम 20, शेषफल बच गया 5। तो इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचा? 5। यानी इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगा। 20 और 5 का एचसीएफ 5 ही होता है। 5 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इन दोनों को भाग कर सकता है पूरा-पूरा। अच्छा, इसी तरह से इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 20 और 5 का एचसीएफ। तो 20 और 5 का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा? इन दोनों में छोटा क्या है? 5, और इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? देख लेते हैं। 20 को 5 से भाग करके 5 चौका 20, बच गया 0। तो इन दोनों को भाग करने के बाद शेषफल क्या बचा? 0। तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होता है। पता ही है 5 और 0 का एचसीएफ क्या होता है? 5 और 0 का एचसीएफ तो 5 ही होगा। किसी भी नंबर और 0 का अगर आप एचसीएफ लोगे तो वो नंबर ही होता है। भई एचसीएफ का मतलब क्या है कि भैया उन दोनों को भाग कर सकने वाला सबसे बड़े से बड़ा नंबर। तो 5 और 0 को भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन-सा? 5 ही है। उससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। आप कह देंगे 10 है, नहीं 10 नहीं है भैया। क्यों नहीं है? रीज़न है, क्योंकि भैया 5 को तुम 10 से भाग करोगे तो वो तो 0.2 पे काट देगा उसको, 0.5 पे काट देगा। लेकिन पूरा तो भाग करा ही नहीं ना, पूरा भाग करने वाला, पूर्णांक में अंक लाने वाला। फैक्टर किसको बोलते हैं? एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर इसको बोलते हैं जो पूरा-पूरा काट दे उसको। तो पूरा-पूरा काटने वाला इन दोनों नंबर को पूरा-पूरा काटने वाला 5 ही नंबर है। यानी इसका एचसीएफ अगर 5 है ना, तो इसका एचसीएफ भी 5 होगा, इसका एचसीएफ भी 5 होगा, इसका एचसीएफ भी 5 होगा। हम ये भाग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लास्ट में 0 पे पहुँच जाएँ, है ना? और हमें पता है कि किसी भी नंबर और 0 का एचसीएफ है ना, वो स्वयं नंबर ही होता है। तो हमें इसका एचसीएफ पता चल गया ना, तो इसका एचसीएफ भी सेम होगा, इसका एचसीएफ भी सेम होगा, इसका एचसीएफ भी सेम होगा। हमारी आसान हो जाता है उसको करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं। समझ में आ गई?
थोड़ा सा ये डीप कंसेप्ट है, मुझे पता है, तो हो सकता है कि 1-2 बार वीडियो देखनी पड़े, मेरी बातों को बार-बार सुनना पड़े, है ना? समझ में आ गई? अच्छा, इसी को हम ऐसे कर देते हैं, हम पहले क्या कर देते हैं, 25 और 45 का एचसीएफ निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख देते थे, याद हो तो अभी, ऐसे करते थे। इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे लिख देते थे, समझ रहे हो? इसको फिर ऐसे लिख देते थे। जब 0 आया तो हम क्या देते थे कि भैया ये एचसीएफ है, लेकिन लॉजिक ये था इसके पीछे, ये एचसीएफ है। ऐसे तो करते थे अभी, ये हम ऐसे-ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे जिगजैग लाइन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि भैया किन्हीं भी 2 नंबरों का एचसीएफ किसके बराबर होता है, वो उनमें से जो छोटा नंबर है वो, और उन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल आता है उसके एचसीएफ के बराबर होता है। इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ के बराबर, इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ के बराबर, इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ के बराबर। ये ऐसे पैटर्न चलता जाता है। हम ये भाग क्यों कर रहे हैं? ताकि लास्ट में 0 आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर और 0 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो वो खुद नंबर ही होगा। समझ रहे हो? इसलिए हम बार-बार ऐसा करते हैं। ठीक है? मुझे पता है कि थोड़ा बहुत समझ में आया है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद मैं थ्योरम कराऊँगा। थ्योरम में आपको सारे कांसेप्ट हो जाएँगे। आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा होता क्यों है? भैया इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ के बराबर ही क्यों है? आपने कहा कि 45 और 25 का जो एचसीएफ है उनमें से जो छोटा है वो, और इन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसके, इन दोनों का एचसीएफ बराबर होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? पैटर्न क्या है? उसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा वो डीप है, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करेंगे समझ में आ जाए। समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ा-सा और कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मैंने क्या दिया, अभी किसका एचसीएफ निकाला था हमने? 25-45 का ना? कोई और नंबर का निकालते हैं। 30 और 9 का एचसीएफ निकालते हैं। 30 और 9 का निकाल लिया क्या? 30 और 18 का निकालना है। 30 और 18 का एचसीएफ। मुझे बिना क्वेश्चन करे बताओ कि 30 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे। कटने को तो ये 200 ही कट जाएँगे, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। 3 होगा इसका, 3 छके 18, 3 3 दाएँ 30, नहीं 3 नहीं होगा भैया। बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे, 6 होगा फिर। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजा 30, हाँ, इसके बाद कटेंगे नहीं ना। तो यानी कि 6 जो है ना वो इसका एचसीएफ होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है? अब हम इसको करते हैं हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से। क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? किस पे काम करता है? वो बोलता है कि भैया अगर आपको 18 और 30 का एचसीएफ चाहिए ना, या कह लो 30 और 18 एक ही बात है। 18 30 का एचसीएफ और 30 और 18 का एचसीएफ, बात तो सेम ही हुई ना। एचसीएफ का मतलब चाहे 18 बटा 30 लिख दो, चाहे 30 बटा 18 लिख दो, 6 ही काटेगा ना इनको पूरा-पूरा। ठीक है? तो एचसीएफ तो इन दोनों का सेम ही चीज़ है। लेकिन हम इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि पहला नंबर बड़ा हो गया, दूसरा नंबर छोटा हो गया, इस तरीके से। ठीक है? तो एचसीएफ जो है ना 30 और 18 का किसके बराबर होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि भैया इन दोनों का जो एचसीएफ है ये किसके बराबर होगा? जो इनमें से छोटा है, छोटा क्या है? 18, और इन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, इन दोनों को भाग करने के बाद क्या शेषफल बचेगा? देखें, 18 एकम 18 बच गया जी हमारे पास 12, 12, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इन दोनों के एचसीएफ के बराबर है। और इन दोनों का एचसीएफ किसके बराबर है? देख लेते हैं। इन दोनों का एचसीएफ बराबर होगा इनमें से जो छोटा है, छोटा क्या? 12, इनमें से छोटा छोटा क्या? 12, और इन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा, भाग करने के बाद क्या शेषफल बचेगा? 12 एकम 12 बच गया जी हमारा 6। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो बराबर होता है इनमें से जो छोटा है वो, और इन दोनों को भाग करने का शेषफल क्या बचा? 6। इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के एचसीएफ के बराबर है। इन दोनों का एचसीएफ किसके बराबर है? देख लेते हैं भैया। इन दोनों का एचसीएफ बराबर होगा, इनमें से छोटा क्या है? 6, और इन दोनों को भाग करने का शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं ना, 6 दूनी 12 पूरा कट जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होता है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि 6 और 0 का एचसीएफ क्या होगा? आप फर्द नहीं कह दोगे, 6 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर और 0 का एचसीएफ हमेशा नंबर ही होता है। क्योंकि 6 और 0 का एचसीएफ का मतलब क्या है कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे। तो ऐसा नंबर 6 ही है, जो 6 को भी भाग कर देगा, 0 को भी भाग कर देगा। तो इससे 6 मार क्या बन जाता है? एचसीएफ बन जाता है ना? अब इसी को हम कुछ ऐसे लिख देते थे। हम क्या कर देते थे? हमें 30 और 18 का एचसीएफ चाहिए होता था। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते थे, ऐसे तो करते थे। फिर इसके बाद ऐसे कर देते थे, है ना? फिर इसके बाद ऐसे कर देते थे। लेकिन लॉजिक यही था, लॉजिक यही था हमारा, ये लॉजिक था। क्यों करते हैं पता चल गया? ऐसे-ऐसे ज़िगज़ैग क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि किन्हीं भी 2 नंबरों का जो एचसीएफ है, किन्हीं भी 2 नंबर का अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा? वो उन दोनों में से जो छोटा है उसके, और इन दोनों को भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसके बराबर होगा। है ना? अब हम रीज़न समझते हैं कि ऐसा होता ही क्यों है? ये जो पैटर्न है, ये किन्हीं भी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी पॉजिटिव टू नेगेटिव में भी चल जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव होगा उसी का नेगेटिव बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी आपकी क्लास 10 में पॉजिटिव ही बताया गया। नेगेटिव भी वही सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो पॉजिटिव की बात करते हैं।
तो ये एल्गोरिथम क्या बोलता है कि किन्हीं भी 2 नंबर का जो एचसीएफ है, वो उसमें से जो छोटा है वो, और उन दोनों का जो भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है उसके, उन दोनों का एचसीएफ उन दोनों के एचसीएफ के बराबर होगा। इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों के बराबर होगा। इनका एचसीएफ इनके बराबर होगा। अब ये सीखेंगे कि ये पैटर्न आया कैसे? इनका एचसीएफ हमेशा इसके बराबर ही क्यों होता है? अब जो हम सीखने जा रहे हैं ना, आपको ये तो पता चल गया कि इसका एचसीएफ इसके बराबर होगा। लेकिन अब ये सीख रहे हैं कि क्यों? क्योंकि बार-बार जब आप क्यों बोलते हैं ना, जब आप बार-बार क्यों पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा, तब मज़ा आता है आपको मैथ करने में, क्योंकि आप उसकी गहराई में चले जाते हैं फिर, ठीक है? कई स्टूडेंट सोचते हैं कि इतना गहराई में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि फिर आदमी कन्फ्यूज़न नहीं होती। देखो मैं बताता हूँ आपको मैं, अब इसी से बता रहा हूँ। 12th क्लास में मैंने ट्यूशन नहीं लगाई थी, ना ही मेरे पास ऑनलाइन कोई क्लास का सिस्टम था, ठीक था, नहीं था तो ठीक है? तो उस टाइम क्या था कि जब मैं पढ़ता था ना, तो एनसीईआरटी बुक को मुझे एक-एक लाइन पढ़नी पड़ती थी, हर एक लाइन पढ़नी पड़ती थी गहराई से, क्योंकि नेट भी नहीं था तो मुझे खुद ही पढ़ना पड़ता था, है ना? बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो जब पढ़ते थे ना, तो ऐसा लगता था कि यार कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ, कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ। लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है जब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, एक बार क्या होगा कि आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। उस कन्फ्यूज़न में पूरा दिन निकल जाएगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि 2-3 दिन निकल जाते हैं उसी कन्फ्यूज़न में, उसी कन्फ्यूज़न में। फिर उसके बाद एकदम से उसका आंसर निकल के आता है और फिर जो खुशी मिलती है ना आपको, जो आपके अंदर हैप्पीनेस होती है कि भैया ये आंसर मिल गया मेरा। मतलब उस कन्फ्यूज़न से दूर हो गए। आपको एक चीज़ समझ नहीं आएगी, आप उसमें कन्फ्यूज़ होते जाएँगे। 2-3 दिन के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो गया। लेकिन एकदम से आंसर निकल के आएगा। एकदम से आपको पता चलेगा, अच्छा ये मतलब था इसका। समझ रहे हैं? तब आपको पता चलता है यार ये तो बहुत ही छोटी चीज़ थी। अभी आप इसको पढ़ रहे हैं ना, आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें। लेकिन जब आप बार-बार करेंगे, बार-बार इसको समझेंगे, बार-बार है ना, मतलब मैं तो जब नहाता था, अभी भी जब भी नहाते हैं, तो उसमें दिमाग में चलता रहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? फिर एकदम से पता चलता है ना, तो बहुत मतलब अलग ही चमक आ जाती है मुँह पे। ठीक है, ये चीज़ थी। अब हम ये समझते हैं कि यार ये होता क्यों है ना? अब मैं थ्योरम करा रहा हूँ आपको एक प्रकार से, समझिएगा। हम ये सीख रहे हैं कि भैया इनका एचसीएफ, इसका एचसीएफ इसके इसके एचसीएफ के बराबर क्यों होता है? किन्हीं भी 2 नंबरों का एचसीएफ उनमें से जो छोटा है उसके और रिमाइंडर जो है उसके एचसीएफ के बराबर क्यों होता है? इसका रीज़न हम समझ रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको पढ़ाई नहीं मेरे ख्याल से, पढ़ा देता हूँ। लिखा हुआ है कि देखो यह एल्गोरिथम इसलिए काम करता है क्योंकि जो एचसीएफ है सीडी का, सीडी कोई 2 नंबर ले लिए, है ना? जिसमें सी बड़ा है, डी छोटा है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये रहा, सी बड़ा है, डी छोटा है। तो सीडी का जो एचसीएफ है वो बराबर होगा किसके? जो उनमें से छोटा है और इनका जो रिमाइंडर है उसके एचसीएफ के बराबर होगा। इसलिए ये काम करता है। अब ये ऐसा होता क्यों है? एचसीएफ ऑफ सीडी बराबर क्यों होता है एचसीएफ ऑफ डीआर के? सीडी का एचसीएफ डीआर के एचसीएफ के बराबर होता क्यों है? इसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा-सा डीप होगा भैया, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो अभी आप देख लेना, ठीक है? तो जैसे मान लो अभी अभी आप ये समझ रहे हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है? जैसे मान लो कि मेरे पास कोई 2 नंबर है। लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है? ठीक है। मान लेते हैं कि इसका एचसीएफ एक्स आएगा। मान लो कि इसका एचसीएफ क्या आएगा? एक्स आएगा। अब अगर एचसीएफ एक्स आएगा तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए को भी भाग करेगा, बी को भी भाग करेगा। भाई किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो उन दोनों को पूरा-पूरा काट देगा, पूरा-पूरा भाग कर देगा। तो अगर इन दोनों का एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया, मान लेते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? एक्स आएगा। तो अगर इन दोनों का एचसीएफ अगर एक्स आता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इसको भी भाग कर देगा, इसको भी भाग कर देगा पूरा-पूरा। ये बात है। अच्छा अब देखो मैं ए को बी क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताना मुझे। इस ए को बी क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे ऐसा क्यों? अरे आपने वो नहीं पढ़ी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ रहे हो? उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना? आप ऐसा मत समझिएगा कि उसका यूज़ नहीं हुआ। उसका यूज़ हुआ, तभी तो आप बार-बार भाग कर रहे थे। भाग करने के लिए ही तो आपने यहाँ पे यूज़ करा है उसको। तो मैं ए को ये लिख सकता हूँ ना? क्योंकि ए बड़ा है, बी छोटा है, तो मैं ए को इस टर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? अच्छा बी का बी लिखा मैंने। तो जो जो एक्स है, वो अगर ए और बी को भाग कर सकता है, तो इसका मतलब वो इसको और इसको भी भाग कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो बी क्यू प्लस आर इसको भी भाग कर देगा पूरा-पूरा और इस बी को भी पूरा-पूरा भाग कर देगा। ये मतलब हुआ, ठीक है? अच्छा अब देखिए, अब जो एक्स है वो बी क्यू को अलग से भाग कर देगा, एक्स जो है वो आर को भी अलग से भाग कर देगा। जैसे 2 प्लस 3 समझिए थोड़ा-सा मैं डीपली जा रहा हूँ अभी, है ना? जैसे मान लो 6 जो है वो 2 को भाग कर सकता है। 6 जो है वो 2 को भा छ 6 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा। अब 6 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, 2 प्लस 4 है ना? तब भी ये 2 से भाग हो जाएगा। 6 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ध्यान से समझिए, 1 प्लस 5 है ना? तो 2 जो है ना वो 1 को भाग नहीं कर पाएगा।
लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, बी क्यू प्लस आर बटा एक्स, इसके साथ बी लगा हुआ है, बी जो कि एक्स से भाग हो सकता है, बी जो है ना वो एक्स से भाग हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा ना, यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर है ये एक्स से भाग हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही मान लिया कि बी जो है ना उसका एचसीएफ एक्स है। यहाँ पे समझो, अभी मैं थोड़ा सा, अभी आप बात खुद ही सीखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप कंफ्यूज होंगे थोड़ी देर, खुद कंफ्यूज हो गए, खुद ही आपको आंसर मिलेगा। अभी मैं ये बात बताऊंगा ना तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ वापस समझ, ये यार बताना नहीं था। समझो मेरी बात को, ये जो मैंने अभी बात बताई है ना, ये बात आपको खुद ब खुद समझ आएगी। रीज़न क्या है इसका, चलो बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। मैंने क्या कहा कि ए और बी का एचसीएफ निकालना है, ए और बी का एचसीएफ निकालना है, तो ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस आर, है ना। तो अगर ए को बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, तो ए की जगह में बी क्यू प्लस आर लिख दिया, बी की जगह बी लिख दिया। तो अगर एक्स इनका एचसीएफ है तो एक्स जो है वो इसको भी भाग करेगा, ए को भी भाग करेगा, बी को भी भाग करेगा। इसका मतलब एक्स जो है वो बी क्यू प्लस आर को भी भाग करेगा, बी को भी भाग करेगा। तो एक्स ने इसको भी भाग कर दिया, इसको भी भाग कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, थोड़ी बहुत आ गई, चलो ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो इसको भी भाग करेगा, एक्स जो है वो इसको भी भाग करेगा। अब यहाँ पे एक बात और समझानी है मुझे, लास्ट में समझाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। एक्स जो है वो इसको भी भाग करेगा, एक्स जो है वो इसको भी भाग करेगा। तो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, एक्स जो है वो भैया इसको भी भाग कर देगा, एक्स जो है वो भैया इसको भी भाग कर देगा, इसी को तो भाग कर ही रहा है। अब ध्यान से समझो जो मैं बात बताने जा रहा था यहाँ पे। अब देखो बी और एक्स ये तो भाग हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, हमने मान तो लिया था कि भैया ए और बी का एचसीएफ एक्स है, तो इसका मतलब बी और एक्स ये तो कट ही जाएगा, पूरा पूरा ये तो कट ही जाएगा, खत्म कहानी है तो, है ना। मतलब जैसे बी एक्स को भाग कर देगा, मान लो बी अपना 2 है, क्या वो कुछ भी हो, 3 हो मान लो, है ना। एक्स अपना मान लो 2 है, क्योंकि बी और एक्स भाग हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल पाएगा ना, ये मान लो 4 है ये। तो हमने क्या माना था कि एक्स जो बी को भाग करेगा, तो यहाँ पे ये तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और तो कुछ बचेगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे आर बटा एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो आर को भाग कर रहा है, एक्स जो है वो किसको भाग कर रहा है, आर को भाग कर रहा है। एक्स जो है वो किसको भाग कर रहा है, बी को भी भाग कर रहा है। समझ रहे हो, ये तो कट ही गया आपका, यहाँ पे क्या बच गया, लेकिन एक प्रकार से आर तो वो तो आपका कट गया ना, एक्स एक्स जो था वो तो कट ही गया आपका, एक्स और बी तो कट ही गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स जो है वो आर को भी भाग कर रहा है, एक्स जो है वो बी को भी भाग कर रहा है। यहाँ पे एक्स किसको भाग कर रहा था, बी को भाग कर रहा था। ऐसे मत समझिएगा कि एक्स क्यू को भाग कर रहा है, नहीं, एक्स क्यू को भाग नहीं कर रहा है, एक्स बी को भाग कर रहा है, तब कट गया यहाँ पे। क्यू कुछ भी हो सकता था, कि क्यू एक्स से भाग हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था, ठीक है। अब ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये बहुत डीप बातें हैं, ये आपको खुद ही पता चलेंगी जब आप बार बार करेंगे, है ना। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं बात पहले बता देता हूँ। कभी आप ये सोचें कि वीडियो बंद करके समझ में आ जाएगा, वाह वाह वाह, ऐसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये डीप बात है भैया, ठीक है। इसलिए मुझे पहले डर लगता है कि ये सारी बातें बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन क्योंकि अब की बार तो ऐसा कह रखा है कि सारी बातें बतानी है, इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान से समझो, एक्स और बी कटेगा, एक्स और बी कटेगा, क्योंकि आपने पहले मान लिया कि बी और एक्स जो है ना, बी एक्स जो है वो बी का एचसीएफ है। एक्स क्याऊ के साथ नहीं कट रहा है, समझ रहे हो, क्याऊ एक्स क्याऊ को भाग नहीं कर रहा है, एक्स बी को भाग कर रहा है, ठीक है। एक्स आर को भाग कर रहा है, एक्स बी को भाग कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एक्स है वो आर को भाग कर रहा है, एक्स जो है बी को भाग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एचसीएफ है आर और बी का वो भी एक्स होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे, वापस समझो, ए और बी का एचसीएफ हम क्या मान के चले थे, ध्यान से समझना, अब ये लास्ट टॉपिक आ गया। ए और बी का एचसीएफ क्या मान के चले थे, एक्स मान के चले थे, है ना। अब ए और बी का एचसीएफ एक्स मान के चले थे, हम कहाँ पे पहुंच गए, हम पहुंच गए आर और बी के एचसीएफ, हमने प्रूफ कर दिया आर और बी का जो एचसीएफ है वो भी एक्स होगा। कैसे प्रूफ कर दिया, हमने कहा कि भैया ए जो है वो बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के, तो ए की जगह मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे बी का बी लिखा। अब एक्स जो है वो इन दोनों को भाग कर रहा है, तो इन दोनों को भाग करेगा, इन दोनों को भाग करेगा, अलग अलग भाग भी करेगा, तो एक्स तो बी से कट जाएगा, एक्स तो बी को भाग कर रहा है ना, क्यू को भाग पता नहीं करेगा नहीं करेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक्स बी को तो भाग करेगा, ठीक है। एक्स आर को भाग करेगा, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक्स आर को भाग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया बी क्यू बटा एक्स लिखा है, तो इसका मतलब बी बटा एक्स क्यू बटा एक्स ऐसे होगा, नहीं, गुणा में ऐसा नहीं होता। गुणा में क्या होता है कि किसी एक को काटेगा, और हमें पता है कि एक्स बी को काटेगा, क्योंकि ये भाग हो रहे हैं पूरे पूरे, तो एक्स और बी कट जाएगा, है ना। यानी एक्स बी को भाग कर रहा है, एक्स आर को भाग कर रहा है, एक्स बी को भाग कर रहा है। इसका मतलब एक्स आर और बी दोनों को भाग कर रहा है, क्या को भाग नहीं कर रहा है भैया, बी को भाग कर रहा है, एक्स आर और बी दोनों को भाग कर रहा है। अब एक्स अगर आर और बी दोनों को भाग कर रहा है, इसका मतलब आर और बी का जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब क्या, जो उन दोनों को काट दे, बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को काट दे, तो इसका मतलब ये होगा कि आर और बी का जो एचसीएफ है, आर और बी को जो काटने वाला नंबर है वो भी क्या होगा, एक्स होगा, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, हम इसको एक्स मान के चले थे, इसको एक्स मान के चले थे, हमने कहा था कि ए और बी का एचसीएफ एक्स होगा, है ना। और हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि भैया आर और बी का एचसीएफ भी क्या है, एक्स है, आर और बी का एचसीएफ भी क्या है, एक्स है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ
कि किन्हीं भी दो नंबर का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर ए और बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, जहाँ पे ए बी से बड़ा है, तो किन्हीं भी दो नंबर का जो एचसीएफ होता है वो बराबर होता है किसके, उन दोनों में से जो छोटा नंबर है, इनमें से छोटा नंबर क्या है, बी, और इन दोनों का जो रिमाइंडर है यानी आर, इसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ के बराबर होता है। और ऐसे ये चलता जाता है, चलता जाता है। कब तक? जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर जीरो होगा यहाँ पे कोई नंबर आएगा, है ना, और किसी भी नंबर और जीरो का एचसीएफ क्या होता है, वो ऑटोमेटिक वो नंबर ही होता है ना। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो इसका एचसीएफ होगा, वो इसके एचसीएफ होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बात सीखी, हमने ये वाली बात सीखी है यहाँ पे कि इसका एचसीएफ इसके एचसीएफ के बराबर क्यों होता है, रीजन क्या है, वो रीजन ये है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ एक्स मान के चलूं, तो अगर इन दोनों का एचसीएफ एक्स मान के चलूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर बाद में करते 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 यहाँ ये आ जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लें, ये थोड़ा सा डीप था भैया, बहुत डीप था, थोड़ा भी नहीं था, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, कोशिश करते हैं आपको समझा पाए। 30 और 18 का एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। ए राम, देखो एचसीएफ निकालना है अपने को 30 और 18 का, है ना, इसी तरीके से जो मैंने थ्योरम कराई ना, इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। हमें पता है कि यार 30 और 18 का जो एचसीएफ है वो कितना है, कितना आया था अपना, 3 आया था, कितना आया था, 30 और 18 का एचसीएफ ना 6 आया था, 6 आया था, सॉरी। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 6। हमने पहले से पता कर लिया कि इसका एचसीएफ क्या है, 6। अगर इन दोनों का एचसीएफ 6 है तो इसका मतलब मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं 18 की टर्म में, 18 1 कम 18 प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 कम 12, ऐसे लिख सकता हूँ, कोमा 18, यानी इन दोनों का एचसीएफ अगर 6 है तो इन दोनों का एचसीएफ इसका और इसका भी एचसीएफ 6 होगा। मतलब 6 जो है इनको ही भाग कर रहा है, इन दोनों को भाग कर रहा है, दिख रहा है आपको, है ना, तो 6 जो है इन दोनों को भाग करेगा, है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ कि यार 18 गुना 1 प्लस 12 इसको भी 6 भाग करेगा और 18 को भी 6 भाग करेगा, ये बात होगी, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, 18 गुना 1, गुणा में अलग नहीं होता ऐसे, इसका रीजन का भी बाद में बताऊंगा, लेकिन गुणा में ऐसे अलग नहीं होता, जैसे प्लस में अलग हो जाता है, गुणा में अलग नहीं होता ऐसे। इसका मतलब 6 जो है वो इसको ही भाग करेगा, इसको ही भाग करेगा, 6 जो है वो इसको ही भाग करेगा, 6 जो है वो इसको ही भाग करेगा। अब ध्यान से समझो, 6 किसको काट रहा है, 18 को काट रहा है, यहाँ पे b था, यहाँ पे क्या ये x है, तो x ने b को काटा है, इसको नहीं काटा, 6 1 को नहीं काट रहा है, ध्यान से समझिए, 6 18 को भाग कर रहा है, 6 b को भाग कर रहा है, क्या को भाग नहीं कर रहा है, समझो इस चीज को, 6 इसको ही भाग कर देगा, 6 इसको ही भाग कर देगा, पूरा पूरा काट दिया ना। यानी कि हमने क्या देखा कि जो 6 है, 6 असल में क्या था हमारा, 6 असल में था हमारा एचसीएफ, है ना, या फिर हम यहाँ पे x लिख देता हूँ, एचसीएफ को मैंने x मान लिया मान लो, है ना। जो x है वो किसको भाग कर रहा है, वो b को ही भाग कर रहा है, x जो है वो किसको भाग कर रहा है, ये क्या था हमारा 12, ये हमारा रिमाइंडर था, रिमाइंडर को भाग कर रहा है, x जो है वो किसको भाग कर रहा है 18 को, 18 क्या था हमारा एक प्रकार से यहाँ पे, 18 हमारी छोटी रकम थी, यानी कि b को ही भाग कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे x लिखना है यार, हमने क्या माना था कि एचसीएफ क्या हमारा x, यानी हमने क्या देखा कि भैया एचसीएफ जो है r और b का, हाँ या फिर b और r कह लो, ठीक है, r और b का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा, वो भी x के बराबर होगा, क्योंकि x जो है वो इन दोनों को भाग कर रहा है, समझ रहे हो, x जो है इन दोनों को भाग कर रहा है। तो यही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा था, समझ रहे हो। अभी मैं इसको वैसे करके दिखाऊं, ये मैंने वापस थ्योरम समझा दी थी आपको। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 6 है वो किस किस को भाग कर रहा था, 6 18 को भी भाग कर रहा है और 6 12 को भी भाग कर रहा है, ये बात सीखी थी ना। तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है यानी पूरा पूरा काटने वाला जो नंबर है किस किस को, 12 और 18 को पूरा पूरा काट देने वाला नंबर कौन सा है, 6 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 कहाँ गया रे, ये रहा जो 30 और 18 का एचसीएफ है वही एचसीएफ सेम टू सेम 12 और 18 का है। ऐसे ये पैटर्न चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसी कारण इन दोनों का एचसीएफ हमेशा इसके बराबर आता है, इन दोनों का एचसीएफ हमेशा इसके बराबर आता है, इन दोनों का एचसीएफ हमेशा इसके बराबर आता है। ये बहुत डीप था भैया, अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा कि समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया ना कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आपने ये लेक्चर देखा है ना तो आपका इसका मतलब ये है कि आप सीखना चाह रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात होती है सीखने की, है ना। एक तो होता है रट्टा मारना, मैथ में आप 100 बटा 100 नंबर ला सकते हैं बिना ये सीखे, लेकिन ये सीख लेंगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में। मुझे क्यों पता है, देखो कई टीचर्स होते हैं जो, चलो बताने नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, रहने देते हैं। तो क्यों पता है भैया, क्योंकि मुझे अभी मैंने कॉलेज किया, 3rd ईयर मेरा अभी फाइनल हुआ, अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं एमएससी स्टार्ट करूँगा अभी। तो उसमें सेकंड जो ईयर था उसके अंदर हमारे रियल एनालिसिस करके एक टॉपिक आया,
रियल एनालिसिस करके एक टॉपिक आया, उसके अंदर यही बातें हैं। लेकिन क्योंकि हम 10th में भी कभी पढ़े तो थे नहीं, तो वहाँ पे जब हम गए तो हमें लगा यार कि ये क्या कौन-सा मैथ आ गया? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन पढ़ा था, लेकिन अच्छी तरह नहीं पढ़ा था। मैथ का पढ़ने का मतलब क्या होता है कि एनसीईआरटी की एक-एक बात को खोज निकाल लो। जैसे एनसीईआरटी में ये लिखा है ना कि यह एल्गोरिथम इसलिए काम करता है क्योंकि एचसीएफ ऑफ सीडी बराबर होता है डीआर। तो आप सोचो कि इसका मतलब क्या है? सीडी और डीआर का मतलब क्या है? हमेशा अपने दिमाग में क्यों शब्द घुसा लो। जब भी आपको टीचर बोले ना कि ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आप हमेशा पूछना क्यों होगा? रीज़न क्या है? बस। जब आप रीज़न पूछने लगते हो ना, तब आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह सीखते हो। अगर आपको मैथ को बिल्कुल गहराई से समझना है, एक तो ऊपर-ऊपर से भी कराया जा सकता है, लेकिन कॉलेज में पहले सेमेस्टर में अटक जाओगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आईआईटी जेईई करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो आईआईटी जेईई तो कर लेते हैं। कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं वो अपना। आईआईटी इसलिए देते हैं ना भई कि अपना उसको कोई जेईई का एग्ज़ाम इसलिए देते हैं क्योंकि आईआईटी में एडमिशन हो जाए। कॉलेज में एडमिशन तो करा लेते हैं लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में जाते ही फेल होने लगते हैं। बहुत ही सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। कॉलेज में एडमिशन होते ही सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आ जाते ही फेल होने लगते हैं। होता क्या है, रीज़न क्या है? क्योंकि कॉलेज में फिर है ना आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब कुछ अलग-अलग आ गया, सब कुछ नया-नया आ गया, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वही सारी चीज़ें चलती हैं लेकिन वो जब गहराई से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ थी। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लॉजिक समझा। हमने समझा कि ऐसा होता क्यों? हो सकता है कि एक बार आपको देखने पर समझ ना आए। अगर आपके अंदर लगन है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और मैंने आधी से ज़्यादा, आधी नहीं, मतलब 20-30% बातें नहीं बताई। रीज़न क्यों नहीं बताई? क्योंकि अब वो आप खुद खोजेंगे। आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेंगी। मैं बता दूँगा तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है? तो ये चीज़ थी। कल मिलते हैं फिर। कल हम करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम और क्या-क्या निकाल सकते हैं। एचसीएफ तो निकाल सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि कोई भी 2 नंबर हैं उनका एचसीएफ क्या होगा। बड़ बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर सके, ये पता कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। और परसों हम देखेंगे कि एचसीएफ निकालना ही क्यों ज़रूरी है? किसने कह दिया? एचसीएफ सिर्फ़ इसलिए नहीं निकालते हैं कि भैया ये पता कर सकें कि 2 नंबर को भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है? इसलिए नहीं निकालते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। वो हम परसों के लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।